नमस्ते दोस्तों, 1 फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंटरिम यूनियन बजट पेश किया। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको अधिक फंड दिया गया है और उन सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक्स भी जानेंगे जो फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट बेसिकली इलेक्शन होने के पहले पेश किया जाता है, जिसमें बेसिक चीज़ों को बताया जाता है और इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वह प्रॉपर यूनियन बजट पेश करेगी। तो इस इंटरिम बजट में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मुख्य रूप से फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ और रेलवे पर ज़्यादा ध्यान दिया है और टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किए हैं। तो आइए देखते हैं कौन से मेजर सेक्टर्स हैं और किन को कितना फंड एलोकेट हुआ है और उन सेक्टर्स से जुड़े कुछ मेन स्टॉक्स। सेक्टर 1, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और स्थानीय खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाया। 11.11 लाख करोड़ रुपए के कुल पूंजी परिवेश में से रक्षा क्षेत्र 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2014 के बजट आवंटन से 4.4% से अधिक वृद्धि है। डिफेंस से रिलेटेड कुछ मुख्य शेयर्स हैं जिन्हें आप अपने एनालिसिस के हिसाब से खरीद सकते हैं। HAL, भारत डायनामिक्स, भारत फोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स। सेक्टर 2, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री को टोटल 2.78 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मुख्य स्टॉक्स हैं। इंजीनियरिंग इंडिया, GR इंफ्रा, HG इंफ्रा, L&T, अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक। तीसरा सेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को टोटल 2.55 लाख करोड़ रुपए का फंड मिला है। 2024 के रेलवे बजट में लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों तक उन्नत करने और गति व आराम में सुधार का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त नेटवर्क और संपर्क को बढ़ाने के लिए 3 नए रेलवे कॉरिडोर पेश किए गए हैं, जो भारत को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और सुधारने में महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाता है। वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड कंपनीज हैं RVNL, BHEL, टीटागढ़ रेल्स, BEML, टेक्समैको रेल्स। चौथा सेक्टर है हेल्थ केयर। स्वास्थ्य सेक्टर में बजट 2024 का मुख्य ध्यान आयुष्मान भारत को बढ़ाने पर है, जिसमें सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही मातृ और शिशु देखभाल योजनाओं को एक साथ मिलाकर सेवाओं की महिलाओं और बच्चों के लिए पहुंच और कुशलता में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान भारत का विस्तार। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने की घोषणा की है ताकि सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य इन प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करना है, जो भारत के स्वास्थ्य प्रणाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। पाँचवा, विमान एविएशन बजट। मौजूदा हाईवे अड्डों का विस्तार। बजट में उपस्थित हाईवे अड्डों के विस्तार को जारी रखने का उल्लेख है, जो सरकार के विमान यातायात की मांग को ध्यान में रखकर और संपर्क में सुधार करने के लिए उड़ान यातायात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की ओर ध्यान दिया गया है। छठवां सेक्टर हरित ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी। छत पर सोलर योजना एक महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा है। छत पर सोलर योजना की प्रस्तावना, जिसका उद्देश्य 1 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली प्राप्त करने में मदद करना है। इस पहल के माध्यम से सरकार ने हरित ऊर्जा समाधानों को प्रोत्साहित करने और कार्बन पैदा करने के काम की ओर ध्यान केंद्रित किया है। सातवां सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सरकार निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करके इलेक्ट्रिक वाहन परिस्थिति को बढ़ाने और मजबूत करने का काम करेगी। इस पहल का उद्देश्य देश की हरित विकास रणनीति का हिस्सा के रूप में EV को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, आप भी इन सभी सेक्टर्स से रिलेटेड स्टॉक्स चुन सकते हैं और अपने एनालिसिस के बेस पर उन्हें ले सकते हैं एक लंबे समय के लिए, जो आपको भविष्य में एक अच्छा वेल्थ बना के दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।